हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ई टेक स्टोरी एक्सेल टिप्स में। दोस्तों, आज हम एक्सेल की बेसिक्स के बारे में समझेंगे, यानी कि एक्सेल क्या है, कैसे शुरू होता है, कैसे ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, और भी बाकी सारी चीज़ें समझेंगे एक्सेल का जो बेसिक्स होते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे आप कभी इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो सबसे पहले आपको सिस्टम पे बैठा के बोल दिया जाता है कि एक्सेल खोल के दिखाइए, उसको अपने डेस्कटॉप पे अपने नाम से सेव कीजिए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक्स चीज़ें किसी को नहीं आती हैं, तो इसे वीडियो में वो इनको जानेंगे और समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी और भी आने वाली वीडियोज आप तक पहुँचे और आप एक्सेल को अच्छी तरह से सीख सकें। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में शुरू से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, एक छोटी से छोटी चीज़ भी एक्सेल की, तो आपको मिस नहीं करना है, इस वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जैसे अगर आपको कोई कहे कि एक्सेल को ओपन कीजिए, खोल के दिखाइए एक्सेल को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्सेल आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेल ओपन हो गया। ठीक है, ये तो हो गया कि यहाँ पे ये है। अगर यहाँ पे नहीं होता, देखिए अगर मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे नहीं होता, तो यानी कि मैं अब यहाँ से हटा के दिखाने वाला हूँ आपको। तो इसमें दोनों चीज़ें, तो यानी कि आपको मैं कहीं और से कैसे एक्सेल खोला जाए और साथ ही साथ एक्सेल को यहाँ से कैसे हटाया जाए, ये भी आप लगा सीख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया माउस से, अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार, देखिए गायब हो गया। आपने यहाँ पे एक चीज़ ये भी सीख ली कि एक्सेल को कैसे टास्क बार से हटाया जाए। ओके, तो अब एक्सेल कैसे खुलेगा? कीबोर्ड में विंडो और आर का बटन होता है, उसको प्रेस कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रन का कमांड खुल जाएगा, रन की विंडो, इसमें एक्सेल लिखिए। ओके, और सीधा एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर दबा दीजिए, ओके दबा दीजिए। देखिए एक्सेल खुल गया आपके पास। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है, ये स्टार्ट बटन आ रहा है, स्टार्ट पे क्लिक कीजिए तो एक्सेल देखिए यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ओके, यहाँ से भी खुल गया, ये 3 स्टेप हो गए। इसके अलावा यहाँ पे क्लिक कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, अब देखिए एक्सेल ना तो यहाँ है टास्क बार में, ना ही यहाँ है। विंडो आर से तो खैर आ ही जाएगा, बट यहाँ पर भी आप चाहें तो एक्सेल टाइप करेंगे तो देखिए सबसे ऊपर ही आ गया प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। ठीक है, ओके। तो ये एक्सेल खोलने के 4 तरीके मैंने आपको बता दिए ओपन करने के। अच्छा, फिर कहा जाता है कि एक्सेल को ओपन करके इसको डेस्कटॉप पे अपने नाम से सेव कीजिए, तो कंट्रोल एस दबाना है। कंट्रोल एस शॉर्टकट की होती है सेव करने की। देखिए यहाँ पे जब मैंने कंट्रोल एस दबाया, यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट्स में जाकर सेव हो जाएगा। आपको डेस्कटॉप पे मोस्टली कहा जाता है सेव करने के लिए, या डी ड्राइव में कहीं भी बोला जाए, तो आपको ऊपर देखना है कि ये फाइल कहाँ सेव हो रही है। ठीक है, आपको सिर्फ आंख बंद करके सेव नहीं कर देना है फाइल को, इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखना है कि फ़ाइल कहाँ पर सेव हो रही है। इसको आप यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे। अगर जैसे मैं कहता हूँ कि भाई डेस्कटॉप पे सेव करो इस फाइल को अपने नाम से, तो डेस्कटॉप पे मैं गया, मैंने यहाँ पे ई टेक स्टोरी, मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम दे दिया एक्सेल टिप्स, और आज की डेट डाल दी। ओके, मैंने इसको कर दिया सेव। देखिए यहाँ पे आ गया ई टेक स्टोरी एक्सेल टिप्स 26/11/2021। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि एक्सेल को कैसे ओपन करें और कैसे फाइल को कहीं पे सेव करना है। ठीक है, देखिए मैंने डेस्कटॉप पे सिलेक्ट किया था, तो डेस्कटॉप पे ये आपको दिखाई देगी, ये देखिए ई टेक स्टोरी एक्सेल टिप्स। अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज़ है, कई बार क्या होता है कि डेस्कटॉप पे जब फाइल्स ज़्यादा होती हैं तो कभी कभी ये ऑटोमेटिकली अल्फ़ाबेटिकली बीच में चली जाती है फाइल। ठीक है, तो फाइल हमें ये मिल नहीं पाती है, तो सब कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है माउस से, सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाई। देखिए डेट मॉडिफाई ये सबसे ऊपर चला गया, या तो यहाँ आएगी या तो डेट मॉडिफाई यहाँ आएगी। ठीक है, अगर बीच में कहीं भी होगी या तो यहाँ चली जाएगी या तो यहाँ चली जाएगी, तो आपको दोनों तरफ ही नज़र रखनी है, फाइल आपकी आपको मिल जाएगी। ओके, अब इसके अलावा एक तरीका और बोला जाता है कि भाई एक्सेल की फ़ाइल खोल के दिखाओ। कैसे खोल के दिखाओ? बोला जाता है कि जैसे मेरे पास ये एक ई टेक स्टोरी एक्सेल टिप्स नाम से पहले से ही फाइल है,
वो कहते हैं कि ये फाइल खुली हुई है, इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करो अपने नाम से। ठीक है, अब देखो ये फाइल तो पहले से ही सेव है, तो सेव कैसे होगी, और कहा गया कि अपने नाम से सेव करो। तो उनका कहने का मतलब होता है यहाँ पे सेव एज। सेव का मतलब अलग होता है, सेव एज का मतलब अलग होता है। सेव का मतलब कोई नई फाइल को सेव करना या उस फाइल में वर्क करने के बाद सेव करना, बट अगर सेव एज कहा जाए तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, इस फाइल को जो सामने खुली हुई है इसको किसी दूसरे जगह या उसी जगह पे दूसरे नाम से सेव करना। ठीक है, यानी कि वो दो फाइलें वहाँ पे बन जाएंगी, एक पुरानी और एक नई जो आप बनाओगे। ओके, तो मैंने F12 प्रेस किया, सेव एज का फार्मूला होता है F12। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ F12। ये जो बैक स्पेस के ऊपर वाला बटन होता है, जो आपके F1 2 3 5 ये सब की कीबोर्ड के बटन होते हैं, तो F12 प्रेस करेंगे तो सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेव एज दिखाई दे रहा है। ओके, सेव एज पे क्लिक करेंगे, खुल गया। तो अब कहीं भी आप है तो माउस, एक्सेल पे जब आप कभी भी जॉब करो या सिस्टम पे करो, तो अगर माउस का वर्क नहीं है, अगर माउस को हटा के वर्क करोगे तो इससे आपकी एक्सपर्टाइज दिखती है सामने वाले को कि आप कितने प्रोफेशनल हो एक्सेल के साथ, कीबोर्ड के साथ। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे आप कीबोर्ड्स के अलावा माउस से जाके सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुल जाएगा। बट अगर आप सीधा सीधा F12 दबा दो तो सामने वाले को पता चलता है कि सामने वाला बंदा जो है जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ या बातें कर रहा हूँ वो एक एक्सपर्ट बंदा है, इसको काम की नॉलेज है। इससे क्या होता है कि आपके इंटरव्यू में सिलेक्टेड होने के चांस ज़्यादा होते हैं, या आप सिलेक्ट होने का चांस ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ अगर आप अपने करंट ऑफिस में भी वर्क कर रहे हैं तो इससे वर्क की स्पीड बढ़ती है। ठीक है, वर्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ओके, तो मुझे अब जैसे बात हो रही थी इसी फाइल को अपने नाम से डेस्कटॉप पे सेव करो, तो मैं F12 दबाऊंगा, डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगा, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे ईटोक स्टडी एक्सेल टिप्स 26/11/2021 है ये, तो मैं एक बार और 21 लगा देता हूँ। ओके, अब ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे आता हूँ, देखिए ये आ गई 26/11/2021। बाकी 26/11/2021 वाली तो वो पुरानी फाइल है ही। ओके, तो मैं अभी अपनी ये करंट फाइल खोल लेता हूँ जो अभी हमने सेवेज की है 26/11/2021 के नाम से, डेट के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सेल को खोलने का तरीका। बंद करने का तरीका भी सीख लीजिए। Ctrl+W दबाएंगे तो देखिए पूरी वर्कबुक नहीं क्लोज हुई, बस सिर्फ और सिर्फ अंदर की सीट से क्लोज हो गई। इसको कहते हैं Ctrl+W। ठीक है, अब अगर मैं Ctrl+N करूँ तो इसी में नई शीट आ जाएगी, तो देखिए न्यू शीट आई है। ठीक है, अब मैं वापसी से उसी शीट को खोल लेता हूँ अपनी। अब अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ जो क्रॉस मार्क आ रहा है रेड, तो पूरी की पूरी वर्कबुक ही क्लोज हो जाएगी। ओके, बट ये मैंने कैसे किया, माउस से किया। बट जैसे मैंने कीबोर्ड से Ctrl+W दबा के किया था, क्या कीबोर्ड से भी ये बंद हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ऑल्ट दबा के स्पेस दबाना है, देखिए यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, और सी दबा दीजिए। ठीक है, पूरी की पूरी वर्कबुक यहाँ पे हमारी बंद हो गई। ओके, चलिए अब वापसी से एक बार फाइल खोल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्सेल को ओपन करना, सेवेज करना और एक्सेल की फ़ाइल को बंद करना सीख लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं। मैं अब आपको एक नई फाइल खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, हम जब आपने यहाँ पे एक बार सर्च मार लोगे ना, जैसे अभी यहाँ नहीं थी, रिमूव फ्रॉम दिस, सर्च बार में गए, एक्सेल लिखोगे, एक्सेल ओपन हो गया। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक्सेल आ जाएगा क्योंकि आपने एक बार ओपन किया तो यहाँ पे दिखा देता है। ओके, अब मान लीजिए कि कभी आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं लेकिन एक्सेल को बार बार आपको यहाँ स्टार्ट पे जाना पड़ता है, तो आप देखोगे ना कि बहुत बार क्या होता है एक्सेल यहीं पर रहता है। और मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था वीडियो के कि एक्सेल यहाँ पे टास्क बार पे था। तो यहाँ पे कैसे लाएंगे, सिंपल है, स्टार्ट पे क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पे गए, राइट क्लिक किया, देखिए क्या आ रहा है, पेन टू टास्क बार। तो मैंने पेन टू टास्क बार पे क्लिक कर दिया। ओके, देखिए आ गया यहाँ पे। तो अब कभी मुझे एक्सेल खोलना होगा, मैं सीधा सीधा गया, माउस से मैंने ये यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, देखिए स्पीड प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है किससे कम जल्दी हो रहा है। अगर माउस से कम जल्दी हो रहा है तो माउस से कर लो, कीबोर्ड से हो रहा है तो कीबोर्ड से कर दो। अगर मुझे जैसे अभी सामने कुछ नहीं ओपन है, मुझे एक्सेल खोलना है तो फटाक से माउस पकड़ूंगा, यहाँ क्लिक कर देना, हो गया।
लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि कीबोर्ड से करो तो पहले मैं जाऊँगा विंडो आर दबाऊँगा, और फिर मान लो एक्सेल के लिए नोट पैड है तो मैं एक्सेल लिखूँगा, फिर मैं जो है एंटर मार के एक्सेल को ओपन करूँगा। ओके, तो इसी वजह फटाक से गया माउस से मैंने ये क्लिक कर दिया, एक्सेल खुल गया। ओके, चलिए एक चीज़ और बताता हूँ। अब मान लीजिए कभी क्या होता है ना, सबकी सेटिंग्स होती है कि भाई क्रोम इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए, एक्सेल मेरा यहाँ होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग माउस से क्लिक कीजिए, लेफ़्ट क्लिक को ड्रैग कर लीजिए कहीं पर भी, ठीक है। ये अब यहाँ आगे तक नहीं आएगा क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं। ओके, तो अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप एक्सेल की ये जो ऑप्शन है ओपन करने का टास्क बार पे, इसको कहीं भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी का ना हैंड सेट हो जाता है कि हाँ भाई हमेशा जब भी मैं सिस्टम खोलता हूँ या मैंने कहीं वर्क किया है तो क्रोम यहाँ होना चाहिए, एक्सेल उसके लेफ्ट साइड में होना चाहिए, या किसी का होता है कि भाई एक्सेल जो है यहाँ रहे सबसे लास्ट में, ठीक है। अच्छा, आप चलिए आगे चलते हैं, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। जब भी आप एक्सेल को ओपन करोगे तो देखोगे हमेशा बुक 1 के नाम से ही आएगी, और यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 के नाम से 3 शीट्स आपको ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगी। ओके, अच्छा बुक 1 के नाम से आ रही है, चलो इसको हम बुक 1 के नाम से पहले से सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है। जब भी हम ओपन करते हैं तो बुक 1 के नाम से ही खुलता है। ये देखिए बुक 1। अब मैं दोबारा एक बार ओपन करूँ तो दोबारा बुक 1 आ गया, ठीक है। तो जब भी आप खोलेंगे बुक 1 के नाम से ही फाइल खुलेगी। हालांकि कई केसेस में बुक 1, 2, 3 भी आता है, बट यहाँ पे बुक 1 ले रहा है बार बार, तो हालांकि इससे तो कोई इश्यू नहीं है। तो एक्सेल को हम ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 शीट्स आ रही हैं। अच्छा, क्या इनको घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है? हाँ बिल्कुल, घटाया और बढ़ाया जा सकता है। वो कैसे? देखिए यहाँ पे जाना है ऑप्शन पे, ऑफिस बटन पे। देखिए ये ऑफिस बटन जो है विंडोज 7 का है। अगर आप विंडोज 10 पे वर्क करोगे तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन आएगा होम के साथ में ही, ये इतने में ही वो ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्लिक करना है तो भी यही ऑप्शन आ जाएगा, सेम ऑप्शन रहेंगे दोनों में, बट ये विंडोज 7 में यहाँ से ऑफिस का बटन बना हुआ है, वहाँ पे एक अलग से ऑप्शन का आता है, ठीक है, ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेल ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए सामने ही आ रहा है इंक्लूड दिस मैनी सीट्स 3 है, तो इसलिए 3 ही आ रही है। अगर मैं इसको 5 कर दूं फिर ओके करूं, अब मैं इसको क्लोज करता हूं, मैं दोबारा खोलता हूं, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब मैं इसको कम करना चाहूं तो एक्सेल ऑप्शन से वापसी जाना है। कैसे जाना है? स्टार्ट बटन पे जाना है, सॉरी ऑफिस बटन पे, लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे एक्सेल ऑप्शंस पे क्लिक करना है। 5 की जगह अब मैं 3 भी नहीं, मुझे 2 चाहिए। ओके किया, अब मैंने क्लोज कर दिया। जो करंट ओपन शीट है उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, जब आप न्यू शीट खोलेंगे कभी उसमें चेंजेस दिखेंगे आपको, ठीक है। देखिए मैंने खोला, अब 2 आ गया, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 ही होता है, तो हम क्या करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 ही रहने देते हैं। ये आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग इसको 2, 3, 4, 5 कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं बंद करता हूँ, अब ऑफिस को ओपन करता हूँ, देखिए 3 आ गए, ठीक है। चलिए, अच्छा ये देखिए अब हमने क्या क्या सीख लिया कि एक्सेल को कैसे ओपन करना है, कितने टाइप से हम ओपन कर सकते हैं, टास्क बार से, स्टार्ट मेन्यू से, रन से, ठीक है। और एक चौथा बनाया था, कोई शीट खुली हुई है तो उसमें ओपन करना है सेव एज करके। अच्छा, एक चीज़ और होता है, मान लीजिए सीट खुला हुआ है, सामने वाला व्यक्ति आपको बोले कि भाई ये सीट खुली हुई है, न्यू एक्सेल की शीट ओपन करो। आप यहाँ क्लिक करने जाओगे, बोलेगा देख अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये शीट खुल चुकी है ऑलरेडी। तो अब यहाँ कुछ भी कर लो, यहाँ से आप एक्सेल एक न्यू एक्सेल ओपन नहीं कर सकते हो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना सामने वाले के सामने जाके कि शीट खुली हुई है और वहाँ पर जाके फिर इसको क्लिक करो कि मैं यहाँ से क्लिक करके एक न्यू एक्सेल खोल लूँ। यहाँ से एक्सेल अब नहीं खुलेगी, ठीक है। इसका एक ही तरीका होता है, या तो यहाँ से जाके कीजिए, एक्सेल को सर्च मारिए, ठीक है, और या तो विंडो आर दबाइए, तब ओपन कीजिए। और इन सबसे भी बढ़िया प्रोफेशनल वे है क्या है, एक्सेल सामने खुली हुई है, कंट्रोल एन प्रेस कीजिए, एक आपके सामने न्यू एक्सेल ओपन हो गई, ठीक है। इसको कहते हैं कंट्रोल एन, यानी कि न्यू एक्सेल ओपन करना। न्यू एक्सेल क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं,
जो भी आपके सामने खुली हुई है डॉक्यूमेंट, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कंट्रोल एन करेंगे तो वो उसी चीज़ को रिपीट न्यू विंडो खोल देगा उसकी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्रोम खुला हुआ है, अब मैं यहाँ कंट्रोल एन प्लस करूँ तो देखिए न्यू इसने क्रोम खोल दिया, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला होता तो उसका न्यू विंडो खोलता, बट यहाँ पे एक्सेल था तो इसलिए इसने न्यू एक्सेल की वर्कबुक खोल दी मेरे सामने। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, एक आध तरीका और सीख लेते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ, इसको कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ। सामने वाला आपके साथ ऐसा ट्रिक कर सकता है कि बोले कि भाई देखियो यहाँ पे वर्कबुक खुला हुआ है, आप इसमें यहाँ पे एक एक्सेल खोलो, डेस्कटॉप पे उसका नाम है ई टेक स्टोरी एक्सेल टिप्स 26/11/2021, ठीक है। तो या तो आपके पास दोनों तरीके होंगे, यहाँ से जाओ सीधा सीधा भाई कि 26/11/2021 वाली ये शीट है, इसको ओपन कर दो, बट सामने वाला कि नहीं आपको यहीं से खोलना है। तो आप कैसे खोलोगे? सिंपल, कंट्रोल ओ, डेस्कटॉप पे जाओगे, क्या नाम बताया था, 26/11/2021, ये रही सीट, ओपन पे क्लिक कर देना, सीट खुल गई। सिंपल था। कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं, दोबारा खोलते हैं, कंट्रोल ओ, डेस्कटॉप पे गए, 26/11/2021, 26/11/2021 ओपन कर देना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, कितनी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे व्यक्ति आपको समझता है कि आप कितने एक्सपर्ट हो या कितने फ्रेशर हो। इसी से आपकी आगे आने वाली फ्यूचर डिसाइड होता है, आपकी सैलरी डिसाइड होती है, आपकी पोस्ट डिसाइड होती है। इसलिए इन सब चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है चीज़ें छोटी सी, लेकिन जब कहते हैं ना कि इस व्यक्ति को तो कीबोर्ड ही हैंडल करना नहीं आता, धीरे धीरे टाइप कर रहा है, ठीक ऐसे ही जब आप ये फटाक से कंट्रोल एन दबाओगे, एक्सेल खोलोगे, ओपन करो, क्लोज करो, सामने वाला बंदा समझ आता है कि बंदा एक्सपर्ट है। बहुत बार तो क्या होता है कि इंटरव्यू लेते समय सामने वाला कीबोर्ड देखता है, एक्सेल जैसे ओपन कर रहा है, क्लोज कर रहा है, उसी से समझ आता है हाँ बंदा ये एक्सपर्ट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब कोई बोले कि ये सीट खुली हुई है, एक मेरे सामने कौन सी सीट खुली हुई है, ये वाली है। अब बोले कि यहाँ पे एक शीट खोल के दिखाओ 26/11/2021 वाली, वही तो आप यहाँ पर भी खोल सकते हो। कंट्रोल हो, यहाँ पे क्लिक करो, डेस्कटॉप पे जाओगे, ये रही शीट, ओपन कर दिया, देखो वो सीट खुली हुई है सेल्स वाली। इसके अलावा एक अलग से और सीट खुल गई 26/11/2021, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, पहले हम इसको एक शीट को बंद कर देते हैं। अब हमने क्या क्या सीख लिया कि एक्सेल को कैसे बंद करना है, कैसे ओपन करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम एक नई एक्सेल खोलते हैं। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा आगे, कि इन 3 शीट्स के अलावा एक्सेल में क्या क्या होता है। देखिए ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये जो एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ आ रहा है, इसको सेल कहते हैं, सेल, ठीक है। एक्सेल सेल्स, ये सारी सेल्स हो गई और एक सेल हो गया, ठीक है। तो ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ओके। अच्छा, एक्सेल में कॉलम भी होता है, कॉलम किसे कहते हैं, ये कॉलम हो गया। ये जितने भी अल्फ़ाबेटिक्स हैं ABCDEF, ये सारे कॉलम्स होते हैं। कोई बोले कॉलम ए में जाओ तो ये रहा कॉलम ए, कोई बोले कॉलम एन में जाओ, तो ये रहा ये, कोई बोले कॉलम BC में जाओ तो आगे जाओगे, ये रहा कॉलम BC, ठीक है। कॉलम हमेशा ऐसा होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, यानी टॉप टू बॉटम, इसको कॉलम कहते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना कभी कि तिरछा कॉलम नहीं होता, राइट टू लेफ्ट कॉलम नहीं होता, कॉलम हमेशा ऐसे रहता है नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम। एक पूरा कॉलम को भी सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, या तो माउस से जब अल्फ़ाबेटिक्स जो नंबर होगा, अल्फ़ाबेट होगा, उस पर क्लिक करोगे, ले जाओगे, देखो यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, और जैसे उस अल्फ़ाबेट पे लेके जाओगे तो डाउन एरो का ऑप्शन आ जा रहा है, ठीक है, साइन आ जा रहा है, तो इस पर क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा कॉलम ये लास्ट तक सिलेक्ट कर लेगा, ओके। अच्छा, एक्सेल में सेल हो गया, कॉलम हो गया। एक्सेल में इसके अलावा एक चीज़ और होती है, क्या होती है वो, रो, ठीक है, ROW, रो, ये है रो। जो न्यूमेरिक्स होते हैं हमारे रो कहलाते हैं, 3, 5, 6, 7। कोई कहे कि भाई रो नंबर 10 पे जाओ तो ये रहा रो नंबर 10, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी वही कैसे, यहाँ प्लस का साइन और यहाँ पे न्यूमेरिक पे ले जाते ही राइट
एरो का साइन आ गया। इस पर क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी एरो लास्ट तक सिलेक्ट कर लेगा। ओके, तो बस कुछ नहीं, ध्यान रखना, सिंपल सी चीज़, अल्फ़ाबेट है तो कॉलम हो गया और न्यूमेरिक है तो रो हो गया। ओके, अच्छा मुझे किसी, अब ये तो हो गया भाई, मैंने बता दिया कि एल कॉलम पे जाओ तो ऐसे गए ढूंढ लिया। कोई बोले कि इस रो पे जाओ तो 13 पे क्लिक किया, आगे 13 नंबर रो पे जाओ, आगे। लेकिन क्या सेल्स पे भी जाया जा सकता है? इतनी सारी सेल्स है यहाँ से लेकर लास्ट तक बिल्कुल, तो यहाँ कैसे जाऊँगा? जैसे मुझे मान लो कोई बोले कि भाई रो नंबर ये है, सेल, सेल का भी क्या कोई नंबर होता है? पहले इस चीज़ को पता कर लेते हैं। तो सेल का नंबर होता है, बिल्कुल होता है। देखिए ये यहाँ पे सेल है, यहाँ पे हमारा इस समय कर्सर है, इसको कर्सर बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रख लीजिए, ये जो प्लस का साइन है इसको कर्सर, कर्सर बोलते हैं, ठीक है, कर्सर। इसकी बोलने का तरीका कर्जर, बहुत से लोग कर्सर भी बोलते हैं, मतलब कर्जर भी बोलते हैं, तो इसको कर्सर बोलते हैं, ठीक है। तो सेल का नंबर कैसे होता है आप देख लीजिए। कॉलम कौन सा है? के। ओके, रो कौन सी है? 12, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, या तो 12 के होगा या तो के 12 होगा। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेल नंबर है? ये सेल नंबर देखो यहाँ पे आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है ना, के 12, नेम बॉक्स में के 12 लिखा जा रहा है, यानी कि के कॉलम हो गया और 12 रो हो गई। यानी कि कॉलम हमेशा पहले आएगा और रो हमेशा बाद में। तो अब मुझे जाना हो कि भाई मुझे जाना है Z25 में, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, जेड लिखूँगा पहले और 25 लिख दूँगा, एंटर मार दूँगा। तो देखो ये रहा जेड कॉलम और ये रहा 25 नंबर रो, ठीक है। अब क्या मुझे बार बार माउस से यहाँ जाना पड़ने की ज़रूरत है? तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप कंट्रोल जी भी करोगे ना। देखो रेफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है 18, तो यहाँ पे आप करो भाई M25, ओके कर दो। देखो M कॉलम 25 नंबर रो, ठीक है। तो कितने अच्छे से हमने सीख लिया कि सेल किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं, रो किसे बोलते हैं, कॉलम नंबर पे कैसे जाए, रो नंबर पे कैसे जाए, और सेल नंबर पर भी कैसे जाए, और कैसे पता लगाए कि इस समय कर्सर जहाँ पे है वो कौन सा सेल नंबर है। ओके, अच्छा कोई ये कहे कि डी से लेके एच तक सिलेक्ट करो कॉलम को, तो कैसे सिलेक्ट करना है? डी पे गए, ठीक है, डी पे गए, यहाँ पे डाउन एरो का ऑप्शन आया, क्लिक किया, क्लिक दबा के रखना है, उसी को घसीटते रगड़ते हुए पकड़ते हुए, जैसे भी हो, जो भी समझे आप अपनी भाषा में, लेके जाना है आगे तक, जहाँ तक आप जाना चाहें, ओ तक है, ठीक है। अच्छा ऐसे यही सेम केस रो में भी होगा। कोई कहेगा भाई रो नंबर 5 टू रो नंबर 10 तक सिलेक्ट करो, ठीक है। तो कर्सर को ले जाना है, राइट एरो का ऑप्शन आएगा, साइन आएगा, क्लिक किया, सारा रो सिलेक्ट हो गया लास्ट तक। उसको छोड़ना नहीं है, उस क्लिक को, बटन को, उसको रगड़ते हुए घसीटते हुए लेके जाना है रो नंबर 10 तक। ओके, अब रो नंबर 10 तक गए, देखिए सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा हमने सिलेक्ट करना भी सीख लिया कि कैसे सिलेक्ट करना है। अच्छा इसका कोई फार्मूला भी है जिसमें माउस से बताया आप? क्या इसका कोई, मैं कीबोर्ड बहुत कर रहा हूँ, क्या कीबोर्ड से भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। तो जैसे यहाँ पे कंट्रोल F है, ओ सॉरी F नंबर कॉलम है, तो मैं कंट्रोल दबा के स्पेस अगर मैं दबा देता हूँ तो पूरा का पूरा क्या कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। क्या दबाया मैंने? कंट्रोल स्पेस, ये जो बड़ा सा बटन होता है कीबोर्ड पे, सबसे बड़ा बटन यही दिखाएगा, इससे ज़्यादा बड़ा बटन होता ही नहीं कीबोर्ड के अंदर। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि स्पेस का बटन नहीं दिख रहा है, उस पर कुछ लिखा भी नहीं होता, स्पेस, इसीलिए स्पेस खाली जगह है, ठीक है, इसलिए इसका नाम स्पेस दिया गया है, इसलिए इस पर कुछ साइन लिखा भी नहीं है और इसलिए इसका नाम स्पेस है। तो कंट्रोल लिख भी देता हूँ, कंट्रोल प्लस स्पेस, ओके। तो कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो कॉलम सिलेक्ट हो गया। छोड़ दो कीबोर्ड, कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है, ये रहेगा सिलेक्ट। अब माउस की तरह नहीं होता कि हमें ड्रैग करके जाना है, ठीक है, इसमें आप छोड़ सकते हो कीबोर्ड को, हटेगा नहीं है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मुझे आगे तक जाना है तो इसमें शिफ्ट दबाना है आपको, ठीक है। शिफ्ट का बटन जो होता है कंट्रोल के ऊपर होता है, शिफ्ट दबाया और अब मुझे कहाँ जाना है? जे कॉलम तक जाना है, तो यानी कि राइट साइड में जाना है। तो राइट साइड का मैं एरो बटन प्रेस करूँगा, लगातार सिलेक्ट नहीं करना है, दबा के नहीं रखना, दबा के रखोगे तो देखो ये आगे तक चले जाओगे ऐसे, ठीक है। हालांकि एक स्पीड से जाएगा तो आप जल्दी जल्दी उसको रोक भी सकते हो, देखिए जैसे कि
ठीक है। तो 1 2 3 4 5, कोई कहे बिल्कुल भाई कि जेड तक जाके दिखाओ, तब आप दबा के रखो, ठीक है। तो देखो चलेगा। तो यानी कि आपको उस हिसाब से जैसे ही आप वहाँ पहुँच गए हो या पहुँचने वाले हो या हल्का सा आगे भी क्रॉस हो गए हो तो कोई नहीं, जैसे ही पहुँचने वाले हो तुरंत छोड़ दो, आप वहाँ तक आ जाओगे, ठीक है। अब मान लो ई से मुझे जेड तक जाना है तो मैं स्पेस दबाता हूँ। सबसे पहले मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया, कॉलम सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, राइट साइड का एरो बटन दबा के रखा हुआ है, देखो छोड़ दिया। देखो एक्स वाई जेड को मुझे पता था जेड आने वाला है, क्योंकि दबा कर रखूँगा तो आगे तक निकल जाएगा, ठीक है। अब मैंने छोड़ दिया तो देखो सिलेक्ट का सिलेक्ट है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने कीबोर्ड से कॉलम को सिलेक्ट किया तो क्या मैं रो को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो भाई कॉलम सिलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो रो कैसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के ऊपर देखो स्पेस आ रहा है, स्पेस दबाओ और सॉरी गलती हो गई, कंट्रोल के ऊपर शिफ्ट का बटन है, शिफ्ट दबाओ स्पेस दबाओ, हो गया रो सिलेक्ट। अब पकड़ के घसीटने का क्या ऑप्शन है इसमें, शॉर्टकट की पकड़ के नीचे, इसे देखो घसीटना मतलब मैंने बता दिया थोड़ा, अदरवाइज इसको ड्रैग करना बोलते हैं। ड्रैग ड्रैग का मतलब ही होता है उसको पकड़ के खींचना, नीचे घसीटना किसी चीज़ को। तो 4 से लेके शिफ्ट दबा के मैं नीचे, क्यों मुझे नीचे जाना है, ठीक है। अगर आप राइट साइड का एरो बटन दबाओगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रो में ये चीज़ वर्क करता नहीं, क्योंकि हमने बिल्कुल लास्ट तक तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा है, तो इसमें हमें नीचे जाना है, ठीक है। तो नीचे दबा के रखो, डाउन एरो का बटन शिफ्ट दबा के डाउन एरो, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे मान लो कॉलम में लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट एरो का बटन, ठीक है। सही, रो में ऊपर जाना है तो टॉप एरो का बटन, अप एरो का बटन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। देखिए ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं अभी तक, एक्सेल ओपन करना क्लोज करना, ये मतलब इतनी बेसिक चीज़ है, बट यही सामने वाले व्यक्ति की एक्सपर्टाइज को दिखाता है कि ये कितना एक्सपर्ट है, कितना प्रोफेशनल है एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, इस फाइल को सेव करना हो तो कंट्रोल एस भी दबा सकते हो, कंट्रोल एस दबाओगे तो 2 बटन प्रेस करनी पड़ रही है, कंट्रोल एस, ठीक है। और F12 कर दो तो भी सेव होगा। देखिए सेव और सेवेज अलग अलग है, लेकिन जब कभी न्यू फाइल होती है तो वहाँ पे ये एक ही वर्क करेंगे, ठीक है, एक ही चीज़ का काम करेंगे सेव करने का, क्योंकि फाइल नहीं है तो दोनों फिर उस समय दोनों समय एक हो जाते हैं। वैसे अलग अलग रहते हैं, मत अलग रहता है दोनों का, लेकिन जब कोई नया वर्क बंदा आ जाता है, नई एक्सेल खुल जाती है, तो दोनों एक ही, समझ लीजिए बस ये कस्टमर मुझ तक आया कैसे भी करके, तो एक हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है, बिहेवियर सेम हो जाता है इनका। तो यहाँ पे ये इसको सेव करेंगे, चाहे कंट्रोल एफ दबा लो चाहे सेव एच दबा लो, इनका इस न्यू फाइल पे एक ही काम रहता है, फाइल को सेव करना, ठीक है। ये भी देखो मैंने बहुत सी बेसिक चीज़ बताई, लेकिन कोई अगर व्यक्ति पूछ लेता है तो बंदा कन्फ्यूज हो जाता है कि सेव और सेव में फ़र्क तो है, लेकिन कभी कभार ये सेम वर्क करते हैं कब, जब फाइल न्यू हो, उस समय ये सेव एज तो कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है, फाइल को सेव ही कर रहा है, ठीक है। काम एक ही है दोनों का, इस समय सेम वर्क है इस समय कि फाइल को ये सेव करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सेव एज वैसे क्या होता है कि 2 फाइल बनाता है, एक पुरानी वाली एक नई, लेकिन यहाँ पे उसको एक ही फाइल बनाएगा, ठीक है। तो हालांकि मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको सेव नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें सीखी। अच्छा, अब क्या क्या होता है, हमने फाइल को ओपन करना, एक्सेल को ओपन करना, क्लोज करना, कितने टाइप से ओपन कर सकते हैं, कितने टाइप से क्लोज कर सकते हैं, कर्सर, सेल, कॉलम, रो समझ लिया, उनको सिलेक्ट करके आगे तक कैसे जाना है, डायरेक्टली किसी सेल पे कैसे जाना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, किसी सेल पे जाना ये भी और कंट्रोल जी भी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं अमित कुमार, देखिए मैंने अमित कुमार लिखा तो यहाँ पर भी आ गया वो चीज़, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, इसको वैसे फार्मूला बार बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ रहेगी वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी, ओके। यहाँ पे देखिए अगर मैं 1 2 3 कर दूँ, देखिए वहाँ पे भी 1 2 3 है। अब अगर 4 जैसे लिखता हूँ 4 आ गया, 5 लिखा 5 आ गया, 6 लिखा 6 आ गया, ओके। अब नीचे आ गया, यानी कि कर्सर जिस सेल में है उस सेल के अंदर जो भी चीज़ होगी वो ये यहाँ पे आपको फार्मूला बार में दिखाएगा। देखिए मैंने क्या बोला, फार्मूला बार, यानी कि ये क्या है, फार्मूला बार। कोई व्यक्ति पूछे कि फार्मूला बार किसे कहते हैं, तो ये रहा भाई फार्मूला बार।
फार्मूला बार का यूज क्या होता है कि कर्सर उस समय जिस सेल्स में है, कर्सर जिस सेल पे है उस सेल्स के अंदर क्या डेटा है या क्या फार्मूला है उसको यहाँ शो करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डाटा क्या है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन अब अगर यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, देखिए यहाँ पे है तो 10, लेकिन ऊपर क्या दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 10 तो है लेकिन अंदर क्या है उसके रियलिटी में, अगर आप F2 दबाओगे अंदर ये है, और यही चीज़ सेम चीज़ ऊपर दिखा रहा है। अच्छा, मैंने F2 क्यों बोला, F2? F2 का मतलब होता है F2 प्रेस करोगे तो उस सेल्स के अंदर आप डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, हालांकि डबल क्लिक करोगे तो भी जा सकते हो। ठीक है, देखो मैंने क्या क्या बता दिया आपको, डबल क्लिक करने से भी जा सकते हो अंदर कर्सर के, और F2 करने से भी जा सकते हो। ओके, अभी जैसे यहाँ 10 दिखाई दे रहा है और यहाँ मुझे फार्मूला बार में दिखाई दे रहा है कि अंदर क्या है, बट मुझे यहाँ पर भी देखना हो कर्सर में क्या है, तो मैं F2 दबाऊंगा जैसे ही, तो ये इसको एक्सपेंड करके दिखा देगा कि एक्सपेंड क्या, अंदर चला जाएगा उस कर्सर उस सेल के और दिखाएगा कि अंदर क्या फार्मूला लगा रखा है। ठीक है, F2 से भी देख सकते हो और माउस से डबल क्लिक करके भी, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक करके भी। अच्छा, तो कैसे जाएंगे यहाँ पे, आपने क्या सीखा, डबल क्लिक किया वैसे, या तो F2 किया, कोई बंदा बोले कि F2 क्या, F2 प्रेस करो फटाक से, तो ये F2 करने से ये होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना, घबराना है कि F2 प्रेस बोल दिया तो F2 से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। F2 से आप सीधा सीधा सेल के अंदर चले जाओगे, आपको दिखेगा कि F2 का क्या मतलब है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही मुझे यहाँ पे कुछ और चेंज करना है, +5 भी करना है मुझे, तो F2 दबा के आप अंदर जाके प्लस कर सकते हो। अब मैं दोबारा F2 दबाया, प्लस किया, 6 किया प्लस। ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ 21 दिखा रहा है लेकिन ऊपर दिखा रहा है कि क्या क्या उस सेल्स के अंदर है। ओके, तो ये हमने सीख लिया F2 का क्या मतलब होता है यहाँ पे। ओके, अच्छा, और भी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। देखिए ये तो स्क्रॉल बार है, इससे ऊपर नीचे आओगे। ठीक है, ये भी स्क्रॉल बार है। अच्छा, ये चीज़ देखिए, मैंने इसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या लिखा है, रो वन मतलब कि ये टच जो है ऊपर रो 1 से है। थोड़ा नीचे कर दूँ, अब क्लिक करो, देखिए रो 2, और क्लिक करूँ, देखिए दिखा रहा है रो 3। अब क्लिक करूँ, रो 2, अच्छा ऊपर कर दिया था ना मैंने। अच्छा, ये आप समझ रहे हैं कि मतलब ये कैसे दिखा रहा है, यहाँ पे रो 5 क्यों दिखा रहा है, देखिए समझिए बात चीज़ों को। 6 7, देखिए यहाँ रो 7 दिखा रहा है ना बगल में, क्यों? क्योंकि ये देखिए ये टॉप पे रो 7 है इसलिए दिखा रहा है। ओके, थोड़ा ऊपर कर दूँ, देखिए 6 हो गया, देखिए 6 आ गया। अच्छा, वैसे इसको करूँ कॉलम ए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉलम ए है। थोड़ा लेफ्ट साइड करूँ, देखिए कॉलम बी। ठीक है, चीज़ छोटी सी है बट कोई पूछ ले कि हाँ भाई कॉलम बी, यहाँ पे कॉलम बी क्यों आ रहा है यार। ठीक है, आप यहाँ घूमते जाओगे कॉलम बी में क्या है, तो यहाँ दिख भी रहा है कि कॉलम बी ये रहा, लेकिन यहाँ तो है, लेकिन यहाँ पे वो कॉलम बी यहाँ क्यों आ रहा है, सी क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आता, आप बता सकते हो भाई। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो है बी है इस समय, इसलिए यहाँ पे बी दिखा रहा है, और यहाँ पे 6 दिखा रहा है, क्यों? रो 6, क्योंकि यहाँ सबसे फर्स्ट रो यहाँ पे 6 दिखा रहा है। ठीक है, चलिए, इन सबको कॉलम बोलते हैं और इन सबको रो बोलते हैं। ओके, तो ये भी हमने एक नई चीज़ सीखी। अब देखिए ये एक्सेल खुला हुआ है हमारे सामने, ये देख रहे हैं क्या है, मिनिमाइज। मिनिमाइज मतलब छोटा कर देना, किया छोटा हो गया, वापसी जाओ, क्लिक करो, आ गया। ओके, देखिए ये क्या है, रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन मतलब ऐसा कर देगा, विंडो छोटा कर देगा। रिस्टोर यानी कि पहले कभी ये जिस साइज में था तो उसी साइज में रिस्टोर कर देगा। ठीक है, मैक्सिमाइज यानी बड़ा कर देना, रिस्टोर डाउन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और छोटा कर दूँ, देखिए इतना छोटा है, मैक्सिमाइज किया, रिस्टोर डाउन यानी कि डाउन।
रिस्टोर कर देना। जैसे हम फाइल को डिलीट मारते हैं तो उसको रिस्टोर करते हैं तो वापसी वहीं आ जाती है, उसी पोजीशन में आ जाता है, यानी कि रिस्टोर डाउन मतलब उसी पोजीशन में उसको कर देना है जिस पोजीशन में था पहले। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमाइज। ये इसका तो आपको पता ही है, क्लोज कर दूंगा पूरी विंडो क्लोज हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर मुझे एक्सेल की शीट को मिनिमाइज करना हो तो ये रहा। ठीक है, इसको करूँगा तो वर्कबुक वहीं रहेगी। देखिए एक्सेल की शीट यहाँ पे आ गई। सेम वही चीज़ यहाँ किया, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन किया, छोटा कर दूँ। ठीक है, मैक्सिमाइज किया, फिर दोबारा रिस्टोर डाउन किया, देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अगर बंद कर दूँ यहाँ से तो वही एक्सेल बंद हो जाएगी आपकी, ये शीट बंद हो जाएगी, लेकिन वर्कबुक आपका खुला रहेगा। करके देख ले, मुझे सेव नहीं करना। ठीक है, कंट्रोल एन कर देता हूँ, बंद हो गया। कंट्रोल एन प्रेस किया, नई एक्सेल खुल के सामने आ गई आपके। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे बुक 2 आ गया, हो गया ना चेंज। क्यों? क्योंकि जो भाई बुक 1 थी उसको हमने बंद कर दिया बिना सेव किए। जो मैं बोल रहा था कि भाई बुक 1 ही आ रहा है बार बार, क्योंकि नहीं, जब तक बुक 1 को आप कभी सेव नहीं करोगे तब तक वो ओपन होती रहेगी यहाँ पे। लेकिन हमने क्या किया, बुक 1 तो थी लेकिन उसी बुक 1 को हमने क्लोज कर दिया। बुक 1 यानी कि ये जो है बुक, वर्कबुक, ठीक है, इस वर्कबुक का हमने बुक 1 बंद कर दिया, लेकिन वर्कबुक खुली हुई है। बट अब दोबारा से कंट्रोल एन किया तो क्या आ गया, दूसरी बुक आएगी ना, 1 तो क्लोज कर दिया तो बुक 2 आ गई। अच्छा मैं इसको भी बंद कर दूँ, अब कंट्रोल एन करूँ, 3 आ गया। ओके, चलिए, तो मुझे लगता है हमने बहुत सारी चीज़ें आज आपको बताई हैं, आपने सीखी है, और भी चीज़ें देखी है। अच्छा मुझे किसी चीज़ को यहाँ पे मैक्सिमाइज करना हो, कंट्रोल प्लस का बटन दबाता हूँ तो देखिए नहीं होता। ठीक है, मोस्टली केसेस में क्या आता है कि व्यक्ति कंट्रोल प्लस दबाता है, जैसे ये है, यहाँ कंट्रोल प्लस दबाऊँ तो देखिए यहाँ पे जूम हो रहा है, लेकिन यहाँ एक्सेल में ऐसा नहीं है। एक्सेल में नहीं होगा। एक्सेल में कंट्रोल और जो आपका माउस है आपके हाथ में, देखिए बीच में ना एक रोल करने के लिए व्हील दिया हुआ है। ठीक है, कंट्रोल दबा के व्हील को अपनी तरफ खींचोगे तो जूम आउट होगा। ओके, अपनी तरफ व्हील घुमाओगे तो रोल करोगे, जूम आउट यानी कि जूम कम होगा। ठीक है, छोटा होगा सेल्स वगैरह सीट। अब बाहर की तरफ घुमाओगे यानी कि सामने की तरफ, तो इसकी व्यू परसेंटेज बढ़ेगी, जूम इन होगा, जूम बढ़ेगा। ठीक है, अब मान लो कहीं हालांकि ये 100 पे आ जाता है, बट मान लीजिए अभी यहाँ 175 भी दिखा रहे हैं, देखिए नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे सीधा सीधा, यहाँ आगे 100 पे क्लिक कर दिया। ओके, और यहाँ पे ऑल्ट वी जेड करोगे ना, ऑल्ट वी जेड, तो भी देखिए ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ 200 किया। अब यहाँ पे बड़ा है तो कंट्रोल दबा के अपनी तरफ खींचिए, छोटा होगा 30, 15, 100, अपना ऑटोमेटिकली 100 तक ये आ जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम कुछ और भी चीज़ें सीखते हैं इसमें, आगे बढ़ाते हैं हम अपनी इस वीडियो को। देखिए इसी के अंदर ही ये जो मैं आपको बता रहा था ऑफिस बटन है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, देखिए न्यू का ऑप्शन आ रहा है। न्यू का तो मतलब आपको मैंने बता ही दिया कि भाई न्यू एक्सेल खुलेगी। ओपन में भी मैंने आपको बता दिया, सेव बता दिया, सेवेज बता दिया। प्रिंट, प्रिंट होता है प्रिंट कमांड देना किसी चीज़ का। ओके, प्रिंट कमांड देना। अभी इसमें कोई डाटा नहीं है तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। एक डाटा खोल लेते हैं, जिसके एक शीट खोलते हैं जिसके अंदर डाटा हो कोई, तो अब मैं यहाँ पे आपको प्रिंट कमांड के बारे में बताऊँगा। ओके, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं वी हाफ नंबर 1-460, और यहाँ अंदर क्या आ रहा है, क्यों अंदर फार्मूला लगा हुआ है। ओके, चलिए प्रिंट के बारे में पता कर रहे थे हम, तो प्रिंट पे क्लिक करना है सीधा सीधा, और देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। हालांकि मेरे पास प्रिंटर अटैच नहीं है, तो जो भी प्रिंटर होगा उस पर कर देना है। अच्छा, प्रिंट में भी एक चीज़ होती है, हमेशा प्रिंट एरिया सेलेक्ट करना है। ठीक है, कितना प्रिंट चाहते हैं, अदरवाइज ये पूरी शीट जितना भी डाटा होगा सबको प्रिंट दे देगा। ओके, चलिए आगे। प्रिपेयर, प्रिपेयर में देखिए अगर आप क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी दिखाएगा इस एक्सेल की कि ये फाइल कहाँ पे सेव है, ऑथर कौन है, इसका अगर टाइटल आप डालना चाहो तो टाइटल भी आ जाएगा, सब्जेक्ट डालना चाहो सब्जेक्ट आ जाएगा। हालांकि इनका इतना यूज नहीं होता है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लोकेशन यहाँ पे दिखाएगा कि सी ड्राइव के यूजर में डेस्कटॉप पे फाइल है इस नाम से। ओके,
आप यहाँ पे कुछ कमेंट्स भी डाल सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। प्रिपेयर में इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक द वर्कबुक फॉर हिडन मेटा डाटा और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें एक्सेल में ज़रूरी नहीं है, इसको हम एडवांस एक्सेल में बात करेंगे इसके बारे में, एडवांस एक्सेल में, क्योंकि ये भी एक्सेल के बेसिक के हिसाब से काफ़ी मतलब टफ हो जाएगा, ना तो आप इतनी चीज़ें याद रख पाओगे और ना ही इस वीडियो में सारी चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, बेसिक्स में हम नॉर्मल चीज़ें देखते हैं। सेव एज में भी देखोगे आप यहाँ पे ना कई बार बोला जाता है कि भाई इसको बाइनरी में बुक करो या एक्सेल 9, 7 या 2003 में सेव करो। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन वो भी आता है, देखो मैक्रो अनेबल, आप मैक्रो में भी कर सकते हो, CSV में भी सेव कर सकते हो। अगर मैं F12 करूँ तो क्या CSV का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास? हाँ, CSV कॉमा डेलिमिटेड। ठीक है, अब मैंने क्या बताया अभी, मैंने F12 किया, यानी कि इस फाइल को मुझे सेव करना है किसी दूसरी फाइल के नाम से। और प्लस सेव एज टाइप, मैं इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए, अभी एक्सेल वर्कबुक है, मैं चाहूँ तो इसको एक्सेल 2003 में भी सेव कर सकता हूँ, बाइनरी में भी सेव कर सकता हूँ, टेक्स्ट में भी सेव कर सकता हूँ। ठीक है, यूनिकोड टेक्स्ट में भी कर सकता हूँ, XML में भी कर सकता हूँ, CSV में भी कर सकता हूँ, मतलब जो भी मुझे फॉर्मेट रिक्वायर्ड होगा मैं उसमें इसको सेव कर सकता हूँ। ठीक है, प्रिंट देख लिया हमने, प्रिपेयर देख लिया। सेंड, यानी कि अगर इसको किसी को ईमेल करना हो, होता नहीं है कि डायरेक्टली किसी को मेल करना हो इस चीज़ के बारे में, इस फाइल को, तो फाइल सेव कर देना सीधा सीधा। अब मैं क्या करूँगा, सेंड में गया, ईमेल पे क्लिक कर दूंगा, तो इससे क्या होता है कि ये सीट डायरेक्टली टू डायरेक्टली मेल में अटैचमेंट में आ जाएगी, ये देखिए। ठीक है, बहुत बार लोगों को यही नहीं पता होता कि किसी भी सीट को मेल में डायरेक्टली कैसे अटैच किया जाए। ठीक है, बहुत परेशान रहते हैं, किसी को करते हुए देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि अजूबा कर दिया। वो क्या करता है, शॉर्टकट की इस्तेमाल करता है, इसकी शॉर्टकट की हम बाद में बताएंगे। तभी हम सीधा सीधा मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि यहाँ पे जाना है सेंड में और ईमेल पे क्लिक कर देना है। ईमेल यानी कि इस फाइल को हमें मेल करना है किसी को, और ये डायरेक्टली जो है मेल पे अटैच हो जाएगी। अदरवाइज कई बार क्या होता है, हम मेल खोलते हैं, उसमें क्रिएट न्यू मेल पे क्लिक करते हैं, फिर अटैच करते हैं फाइल को। ओके, पब्लिश से कोई लेना देना नहीं है आपका, क्लोज में तो क्लोज हो ही जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए, अगर आप क्लिक करोगे ना इस पर राइट, तो अभी आपने लेटेस्ट जितनी भी वर्कबुक खोली होंगी या फाइल खोली होगी ना, वो सब यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके उस फाइल को खोल भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपकी पिछली फाइल बंद हो गई। नहीं, पिछली फाइल बंद नहीं हुई, हमने वही फाइल दोबारा खोली थी, इसलिए वो दिखा रहा था पहली फाइल बंद हो गई। देखिए, आप डायरेक्टली यहाँ से जो लास्ट फाइल खुली है उसको भी ओपन कर सकते हैं। ओके, अच्छा, सिर्फ यहीं से नहीं, आप यहाँ पर भी क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर भी आ रहा ऑप्शन। ठीक है, फाइलें खुलती जाएंगी, जो भी लास्ट फाइल्स हैं आपकी खुलती जाएंगी। ये फाइल नहीं है तो एक ये भी आपने सीख लिया। आई मान लो कोई व्यक्ति आपको बोले कि भाई ऐसा है, मैंने अभी अभी ई टेक स्टोरी एक्सेल टिप्स 2021 और 21 फाइल खोली थी, अब खोल के दिखाओ फाइल को, जस्ट अभी मैंने बंद किया अभी आपके सामने। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी क्लिक करोगे, ये रहा, यहाँ हालांकि यहाँ पे फुल फॉर्म फुल नेम नहीं दिखा रहा है अभी 21, लेकिन देखिए यहाँ 21 है और यहाँ डॉट डॉट आ रहा है, यानी से आगे भी है, तो आप इसे समझ सकते हो। लेकिन ये तो अभी मैंने आपके सामने किया इसलिए आपको पता चल रहा है। अब यहाँ जाओ, ठीक है, देखो यहाँ थोड़ा स्पेस रहता है, नाम पूरा दिखाता है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे क्लिक करोगे, खुल जाएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक और मैं आपको बता दूँ, ये देखिए यहाँ पे पिन बार दिखाई दे रहा है, पिन का मतलब होता है कि ये खुली है तो यहाँ पिन हो गई है। अब अगर मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और सॉरी, इसका मतलब है कि ये पिन कर दूंगा तो ये फाइल हमेशा यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसके अलावा यहाँ पे और दूसरी फाइलें खोलता रहूँ तब तो ये यहाँ से हट जाएंगी, क्योंकि इसकी भी एक लिमिट होती है जहाँ तक ये 25 तक जाता है। ओके, तो बट मैं चाहता हूँ कि ये वाली फाइल हमेशा ओपन रहे, यहीं पे सबसे टॉप पे दिखाया, तो मैं इसको पिन कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं कभी भी मान लीजिए, देखिए पहले नंबर पे 20/2021 है, तो समझ लेते हैं पहले इसको कैसे होता है ये।
पहले नंबर पर भी क्या है, ईटेक स्टोरी एक्सेल टिप्स 26/11/2021, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक्सेल वाली खोल लेता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे आ गई ना पहले नंबर पे सेल कोड। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ पिन। तो देखिए यहाँ हमेशा यहाँ पे पिन रहेगा, ठीक है। मैं 2021 वाली खोल लेता हूँ। देखिए वो नीचे तो रहेगी, यानी कि अगर नीचे तक भी चली जाएगी तो ये हटेगी नहीं यहाँ से, ये फाइल आपकी यहीं पे ही रहेगी, ज़्यादा ज़्यादा लास्ट में चली जाएगी। ओके, तो अभी भी अनपिम्प्टी डॉक्यूमेंट फ्रॉम द रिसेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट, तो मैं अभी हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक, गुड बाय।